हम 2 मिनट के अंदर स्टार्ट करते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं वो है ट्राइंगल्स। सही है। अच्छा, ये ज़्यादा मुश्किल चैप्टर नहीं है। ये आपने इसके कंसेप्ट जो है ना पहले पढ़े हुए हैं 10th क्लास में, 11th में। बहुत इजी कंसेप्ट हैं इसके। मैं आपको चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ना इसके कुछ फॉर्मूलाज बता देता हूँ और इसके पीछे की प्रीरेक बता देता हूँ कि क्या क्या हम इस चैप्टर में फॉर्मूलाज यूज़ करेंगे। ठीक है। अच्छा, जब सबसे पहले ना मैं ट्राइंगल एक ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये मेरी स्क्रीन विजिबल है और आवाज़ आ रही है ना आप लोगों को? यस सर। ठीक है। मैंने स्क्रीन की आवाज से ठीक है। अच्छा, ट्राइंगल में ना हमारे पास 3 एंगल्स होते हैं, 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल्स होते हैं। ठीक है। और ईच द नंबर ऑफ सम ऑफ ईच 3 एंगल जो होता है ना वो हमारे पास 180 होता है। ये आपने पढ़ा होगा। यानी कि सपोज मैंने इनको नाम दे देता हूँ। ठीक है। यहाँ पे ये ए है। सही है। और ये एंगल बी है। और इसको मैं ऐसा कर देता हूँ। ये बी है। ठीक होगा। और ये मेरे पास है सी। सही है। अच्छा, इन तीनों यानी कि सम, यानी कि एंगल ऑफ ए, एंगल ऑफ बी और एंगल ऑफ सी, तीनों का जो सम होगा ना वो हमारे पास हमेशा 180 रहेगा। ठीक है। इसको मैं लिख भी देता हूँ। आप अगर आपको नहीं पता था तो आप नोट्स वगैरह में लिख लें, ये काम होने वाली चीज़। ठीक है। यानी कि सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स इज इक्वल टू 180। ठीक है। अब हम इसका ना एक और फॉर्मूला होता है ट्राइंगल्स के अंदर कि हम इसका ना फाइंड करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हमारे पास 1/2। ठीक है। और विड्थ इंटू हाइट, या विड्थ को आप ब्रेड्थ भी कह सकते हैं। ठीक है। तो विड्थ इंटू हाइट। अच्छा, हाइट जो होती है ना इसमें वो 90 का एंगल बनाती है फ्रॉम फ्रॉम कोई भी एक साइड आप कंसिडर कर लें। जैसे ए बी है ना साइड में, इसमें से ना 90 का एंगल ड्रॉ करता हूँ, स्ट्रेट लाइन। ठीक है। जो कि इस पॉइंट को कट करेगी, सी को। सही है। और यहाँ पे ये एंगल बनेगा 90 का। सही है। तो ये जो साइड होगी ना इसको हम कहेंगे ये हाइट है इसकी। ठीक है। इसको मैं डी का नाम देता हूँ। तो डी सी जो होगा ना हमारे पास, ये साइड का नाम दे देते हैं डी। ठीक है। ओके, ये मैं बी ही दे देता हूँ इसको। अच्छा, डी सी जो साइड है ना वो हम कहेंगे हाइट है इसकी। ठीक है। और इसके अंदर कुछ और कंसेप्ट भी होते हैं। आपने राइट एंगल ट्राइंगल का नाम सुना हुआ है? यस सर, 90 चलें। डिग्री। हाँ जी। अच्छा, राइट एंगल ट्राइंगल एक ऐसी ट्राइंगल होती है जिसमें एक एंगल जो होता है 90 का होता है। ठीक है। जैसे इसमें जो डीसी लाइन है ना यहाँ पे मैं बना भी देता हूँ। ठीक है। ये वाला जो एंगल है ना,
तो ये जो एंगल है ना, ये 90 का एंगल, ठीक है, डीसी लाइन के ऊपर, ठीक है। और बाकी जो दो एंगल होंगे ना, वो 90 से हमेशा कम होंगे, सही, क्योंकि सम ऑफ ऑल जो तीनों का सम होता है वो हमेशा 180 होता है, ठीक है। तो एक अगर 90 हो गया तो दोनों, तो बाकी जो दोनों होंगे ना वो भी उनका तो सम जो होगा वो 90 होगा, ठीक है, दोनों का कंबाइन, ठीक है। अच्छा। अच्छा, इसमें फॉर्मूला होता है एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर, जिससे हम ना साइड्स फाइंड कर सकते हैं। वो होता है पाइथागोरस थ्योरम, सही है। ये भी काफ़ी मशहूर फार्मूला है और ये काफ़ी यूज होगा हमारे इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। उसका फार्मूला ये है हमारे पास। हाँ, अब मैं आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ सारे टर्म्स जो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। हाइपोटेन्यूज का स्केयर, ठीक है, बराबर होगा बेस का स्केयर के साथ, ठीक है। बेस का स्केयर हम लेंगे और हाइट लेंगे, ठीक है, या सम ऑफ अदर साइड आप कह सकते हैं, ठीक है। हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गर साइड ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। ओके, और बेस और हाइट, ठीक है, हाइट की पावर 2। ये बेसिकली बनेगा हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला, ठीक है। सपोज उसने हमें दो साइड्स दी हुई हैं और वो कहता है ये जो ट्राइंगल है ना, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, सही है। तो आप क्या करेंगे, उन जो दो साइड्स है ना उसको फॉर्मूला में पुट करेंगे और आपके पास तीसरी कोई साइड निकल आएगी, सही है। अच्छा, इसमें ना मैं आपको हाइपोटेन्यूज वगैरह बता देता हूँ। हाइपोटेन्यूज द लॉन्गर साइड मैंने बताया, और 90 डिग्री के जो ऑपोजिट साइड होती है ना, हमेशा वो हमेशा हाइपोटेन्यूज होगी, ठीक है। यहाँ पे ये वाली साइड एच है, हाइपोटेनियस है। अब बेस किसी को भी कंसिडर कर सकते हैं, एडी भी बेस हो सकती है और ये डीसी भी बेस हो सकती है, ठीक है। तो मैं एडी को फिलहाल जो है ना बेस कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, ये बेस कंसिडर कर लें इसको, नीचे वाले को, ठीक है। और ये जो सीडी वाली है ना, इसको हम कह लेंगे हाइट, क्योंकि ये 90 एंगल बना रही है, ठीक है। तो जब आप सपोज इसके अंदर ना कुछ कॉमन वो भी होते हैं, जैसे मैं आपको लिख के बता देता हूँ कि कौन कौन सी साइड्स बन सकती हैं। एक होता है 3,4,5, 5, सही है। अच्छा, ये साइड्स भी हैं ना, ये राइट एंगल ट्राइंगल की होती हैं, ठीक है। और एक और है 5,12,13। तो ये साइड, ये जो मैंने आपको लिखे हैं ना, ये राइट एंगल ट्राइंगल की साइड है, यानी कि एक जो है ना, एक साइड उसकी होगी 3, एक होगी 4, और तीसरी जो हाइपोटेन्यूस होगी उसकी 5 होगी। एक और हम ट्राइंगल कंसिडर कर लेते हैं, उसमें एक साइड होगी उसकी 5, दूसरी होगी 12, और 13 उसका जो होगा ना वो होगा हाइपोटेनस, ठीक है। अच्छा, आपको सपोज वो कहता है, सवाल आपको इस तरह का आ जाता है कि वो कहता है 10, 24 और 26, तो बताओ ये राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं। तो आप बजाय इसके कि आप इसको चेक करें हाइपोटेन्यूस स्क्वायर करके, वो वाला फॉर्मूला करके, आप इसको बगैर उसकी फॉर्मूला पुट किए भी कर सकते हैं। वो इस तरह करेंगे कि आप इसका ये देखें, ये इसका मल्टीपल बनेगा, ये जो, मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ, 5, 12 और 13 का जो है ना मल्टीपल बनेगा हमारे पास, जो कि 5 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 10 आएगा, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 24 आएगा, 13 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 26 आएगा। तो अब इसका एन नंबर ऑफ मल्टीपल्स भी हो सकते हैं, सपोज वो 15 और इसको 36 और 39 भी कह सकता था, ठीक है। तो आपने इसको जज करना है कि किस तरह। अब आप देखो, अब मैं जब बड़ी वैल्यूज हो जाएंगी, ठीक है, अगर आप उसको फॉर्मूला के लगा के पुट करने की कोशिश करेंगे ना, तो आपको वैल्यू जो है ना प्रूफ करने में टाइम लग जाएगा। तो हमने अपना टाइम बचाना है। तो ये थोड़ी सी ट्रिक है कि आप देखें कि वो पूछता है कि राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं, तो आप इस टेक्निक से कर सकते हैं, ठीक है। ओके। अच्छा, ट्रायंगल में ना एक और भी कंसेप्ट होता है, वो मैं 1 मिनट मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, एक होता है सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल, ठीक है। इसका कंसेप्ट ये है कि मैं आपको ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर देता हूँ, 1 मिनट, उसको फिर मैं आपको समझा देता हूँ, आप सही है। ठीक है,
अच्छा, मैं इसको ना थोड़ी सी लाइन को एक्सटेंड कर दूँ ताकि आपको ज़्यादा समझा सकूँ मैं क्या बात कर रहा था। अच्छा, जो ये वाला एंगल है ना, ये वाला, इसको मैं कह देता हूँ ये सी पॉइंट है। ठीक है, ये सी है, ये बी एंगल है, और ये ए है। ठीक है, अब मैं ये कह रहा था कि ये जो ये वाला एंगल है ना, सी के ऊपर वाला, ये जो थोड़ा सा 120 सपोज कर लेते हैं, ये 120 है। ठीक है, ये सी का जो एंगल होगा ना, वो बराबर होगा एंगल ऑफ बी और एंगल ऑफ ए के, यानी कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल जो ऑपोजिट होंगे वो बराबर होगा हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन, क्या कहते हैं, ऑपोजिट ऑफ द क्या कहते हैं लाइन के, मतलब कि ये जैसे अब मैंने आपको बताया था कि ये तीनों एंगल्स होंगे 180, इनका सम होगा 180। ठीक है, और बाकी जो ये जो सी का जो बना सी डैश, इसको कह लें आप, ये सी है, ये वाला एंगल, ये जो ये है, और इसको कहते हैं आप जो सी में से माइनस करके आएगा। ठीक है, और तो मैं ये कह रहा था कि ए और बी का जो एंगल है, इनको प्लस करेंगे ना, वो सी के बराबर होगा। ये कंसेप्ट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसी तरह आपको मैं एक और बताता हूँ। ये एक लाइन मैंने ड्रॉ की है। ठीक है, और ये एक मैंने ये वाली लाइन ड्रॉ की है। ठीक है, ये पॉइंट है हमारे पास, इसको मैं कह लेता हूँ सी कह लेता हूँ। ठीक है, ये सी है। ठीक है, और मैं ये कहना चाह रहा हूँ इस केस में, अब मैं वर्टिकल एंगल जो है ना आपको एक्सप्लेन करने लगा हूँ। वर्टिकल एंगल्स क्या होते हैं, वो उसकी डेफिनेशन ये है कि दो लाइंस जो आपस में कट करती हैं, तो उनके जहाँ पे कटिंग पॉइंट होता है, उन दोनों के जो ऑपोजिट एंगल होते हैं वो बराबर होते हैं। ये भी बराबर है, ये वाला एंगल, और राइट साइड वाला भी बराबर है। लेफ्ट और राइट जो है ना, दोनों एंगल बराबर होंगे, किसी भी तरह कट करेगा या एंगल हमेशा बराबर होंगे। और इसी तरह ये जो ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है, ये भी बराबर होगा। ठीक है, इसको कहते हैं वर्टिकल एंगल्स, या वर्टेक्स भी बोल सकते हैं। वर्टेक्स पे जो कट एंगल बनते हैं, उनके ऑपोजिट जो एंगल होते हैं ना, वो बराबर होते हैं। ठीक है, ये कंसेप्ट भी जो है ना इस चैप्टर के अंदर यूज होगा। ठीक है, अच्छा, अब बाकी हाँ, ट्राइंगल्स की कुछ टाइप्स मैंने आपको एक टाइप बताई है, राइट एंगल ट्राइंगल होती है। ठीक है, और दो और टाइप्स हैं इसकी जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें एक है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब है वो ऐसी ट्राइंगल जिनके तीनों साइड भी बराबर हैं और तीनों एंगल्स भी बराबर हैं। अगर तीनों साइड बराबर होंगे, इसका मतलब उसके एंगल भी बराबर हैं। ठीक है, अ, और इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एक जैसे मैंने आपको बताया, तीनों की साइड्स बराबर हैं। ठीक है, सपोज एक साइड उसमें दी हुई है आपको 5, तो इसका मतलब बाकी दोनों साइड्स भी उसकी 5 5 होंगी। ठीक है, और एंगल 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 हमेशा इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो होता है ना, वो हमेशा 60 डिग्री होता है, एक एंगल। ठीक है, और क्योंकि हमें पता है कि टोटल एंगल जो ट्राइंगल के अंदर होते हैं, सम ऑफ तीनों का एंगल 180 है, तो बाकी आप एंगल उसी तरह भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर 60 60 60 तीनों एंगल्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, एक और हमारे पास होती है ट्राइंगल, वो होती है आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल में ये होता है कि कोई भी दो साइड्स होती है ना, वो आपस में बराबर होती है। तो वो मैं आपको ना कंसल्ट कर देता हूँ, ये मेरे पास है। ठीक है, और इसको आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है, और उसमें ये वाली साइड और ये वाली साइड जो है ना, आपस में बराबर है। ठीक है, तो क्या कहते हैं, इसके ऑपोजिट जो एंगल होंगे ना, वो भी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, यानी कि ये जो ये वाली साइड है ना, ये वाली साइड है, इसके ऑपोजिट वाला एंगल ये बनेगा, ये वाला एंगल, और ये वाली साइड की ये वाला एंगल आपस में इक्वल हों। ठीक है, ये आप बात याद रखिएगा। हम ना नेक्स्ट मूव करते हैं। मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। ठीक है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ ताकि विजिबल रहे। ठीक है, अच्छा, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ। डी ये है और ई ये है और एफ ये, यानी कि पूरे ट्राइंगल का ना एरिया बताओ। अच्छा, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था एरिया ऑफ ट्राइंगल का, जो कि है हाफ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, यानी कि बी एच को मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अच्छा, इस केस में बी क्या है हमारे पास, बी है हमारे पास 8। सही है, और हमारे पास क्या कहते हैं, ई क्या है हमारे पास 6। ठीक है, ई कह रहा हूँ मैं आपको, सॉरी, हाइट हाइट जो है हमारे पास 6 है। ठीक है,
तो आप क्या कहते हैं, सिंपल फॉर्मूला में पुट करें, 1/6 × 8, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं। इसको मैं कर भी देता हूँ। हाफ इंटू एक्स, एक्स कहना था, एक्स की जगह सॉरी 8 यानी कि ब्रेड, और वहाँ पे एक्स मल्टीप्लाई करेंगे हम किसके साथ, 6 के साथ। तो 8 6 क्या होता है हमारे पास, 48। 48 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 24 इज द आंसर। ठीक हो गया। अच्छा, चौथ में क्वेश्चन आ रहा है, मैं वो देख लूँ। यस, 24 आंसर, यस यू आर राइट। अच्छा अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। अच्छा, वो उसने एक ट्राइंगल हमें फिगर दी हुई है। ठीक है, उसने ये जैसे जैसे मैंने आपको अभी बताया था, आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब है कोई सी दो साइड्स बराबर है। अच्छा, आइसोसेलेस ट्राइंगल जब वो देगा ना आपको उस सवाल के अंदर, तो वो यहाँ पे ये निशान लगा देगा। ठीक है, कि ये इसका मतलब है कि ये दोनों साइड आपस में बराबर है। ठीक है। अच्छा, जब मैंने आपको बताया था कि जैसे कि दोनों साइड्स बराबर होंगी तो इनके ऑपोजिट एंगल भी बराबर होंगे, यानी कि ये वाली साइड जो बीसी साइड है ना, इसके एंगल ऑपोजिट जो ए है वो हमें दिया 50। ठीक है, तो एज हमें पता है कि दोनों साइड्स बराबर हैं, तो ये जो ए बी साइड है ना, इसके ऑपोजिट जो एंगल सी है ना, ये भी 50 50 होगा हमारे पास। ठीक है। ठीक है, अब मैं, यानी कि जो एंगल सी है ना मेरे पास, सी एंगल वो है मेरे पास 50। ठीक है। अच्छा, उसने मुझसे पूछा है कि एक्स निकालो, ये जो एंगल बी है ना ये निकालो। अब मैं वो कैसे निकालूंगा, मेरे पास दो एंगल गिवन है, ए और सी गिवन है मेरे पास। ठीक है, उसको मैं हमें ये पता है कि सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ द ट्राइंगल क्या होता है, 180। ठीक है, अब मैं 180 को रखूंगा इधर। ठीक है, और ए प्लस बी प्लस सी कर दूंगा, तो मेरे पास आंसर आ जाना चाहिए बी का। अच्छा, हमें बी वैल्यू नहीं पता, ए और सी हमें पता है, हम वैल्यूज पुट करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। सही है, 180 को इसी तरफ रखा मैंने, ए और सी मेरे पास दोनों को मैं ऐड करता हूँ तो मेरे पास 50 प्लस 50 क्या बनेगा, 100 बनेगा। और मैं बी को अभी इसी तरफ, बी को हमने फाइंड करना है। ठीक है, 180 को मैं जब 100 में से माइनस करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 80। सही है, तो बी की वैल्यू आ गई मेरे पास 80। सही है, तो 80 इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, यहाँ पे यस, ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। अच्छा, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल का क्वेश्चन है, आपको मैं बताता हूँ कैसे पता चला मुझे। ट्राइंगल गिवन है, तीनों का एंगल ए है। तीनों के एंगल ए का क्या मतलब है कि तीनों के एंगल बराबर है आपस में। और जब भी इक्विलेटरल ट्राइंगल होती है तो इसका क्या मतलब होता है कि तीनों का एंगल जो होगा ना 60 डिग्री होगा, यानी कि ए की वैल्यू क्या आ गई, देखने से ही हमें पता चल गया इसका जो ए का एंगल बनेगा ना वो बनेगा 60 डिग्री। ठीक है, और फिगर बी पे आ जाते हैं। फिगर बी हमारे पास एक रेक्टेंगल है। ठीक है, और उसने बताया कि इनकी साइड सबके एंगल जो है ना बराबर होंगे। अच्छा, रेक्टेंगल के जितने भी एंगल्स होते हैं ना वो सब 90 होते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ये इजी से बात है, सबको पता होगा इस चीज़ का। ठीक है। अच्छा, ए उसने दिया हमारे पास 60, बी हमारे पास टाइप कर देता मैं जरा। ठीक है, ए मेरे पास है 60 और बी मेरे पास है 90। ठीक है। अच्छा, उसने क्वांटिटी ए हमें क्या दी है, क्वांटिटी ए दी है 2a + b। 2 को मैं 60 से मल्टीप्लाई करूंगा और प्लस करूंगा बी के साथ, बी क्या है मेरे पास 90। ठीक है, 120 बनेगा। जब मैंने 2 को 60 से मल्टीप्लाई किया, 120 + 90 क्या बनेगा, 210। ठीक है, 210। सही है, और जब मैं क्वांटिटी बी देखता हूँ, क्वांटिटी बी को सोल्व कर लेना, 3a क्या बना है मेरे पास 180। ठीक है, 3 बनाया 60 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, और प्लस मैं कर रहा हूँ, बी मेरे पास क्या था 90। 90 को 30 से 30 कह रहा हूँ, 90 को 3 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आएगा 30। ठीक है, 180 + 30 इज इक्वल टू 210। और जब हम क्वांटिटी दोनों को कंपेयर करेंगे ना, तो हमारे पास दोनों का आंसर 210 आ रहा है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो यानी क्वांटिटी ए और क्वांटिटी बी आपस में बराबर है। सही हो गया, चलिए हम नेक्स्ट मूव करते हैं। अच्छा, ये मैंने आपको ऑल्टरनेट एंगल्स का थोड़ा सा कंसेप्ट दिया था कि सम ऑफ जो एंगल होते हैं ऑपोजिट साइड के, वो ट्राइंगल के जो बाहर एक एंगल बनता है उसके बराबर होता है। जैसे कि मैं आपको बताया था पहले कि 120 जो है
ये जो एंगल है 120, ये बनेगा इक्वल इज इक्वल टू 120 विल बी इक्वल टू एक्स, जो हमारे पास हमने फाइंड करना, इस केस में हमने एफ फाइंड कर एक्स फाइंड करना, ठीक है, एक्स प्लस 100, ठीक है। तो मेरे पास एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 20, यानी कि 120 को जो मैं 100 से माइनस करूंगा, सॉरी 100 से माइनस करूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू 20, तो इसका 20 आंसर बनेगा, सही है। अच्छा, ये आप इस पे ना कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि ये जो फिगर्स जो होती है ना, ये ड्रॉन जो होती है ना, उसके हिसाब से नहीं होती, मतलब कि उन्होंने प्रॉपरली एंगल नहीं बना बना के दिए होते, आपको खुद जज करना पड़ता है। कभी आपको लग रहा होगा ये 90 एंगल है, लेकिन 90 एंगल नहीं होगा, वो 70 होगा, 60 भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है यार, ठीक है। फिगर को देख के आपने आंसर नहीं टिक करना, आपने सॉल्व करके उसको कर, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। अच्छा, ये मैं आपको वर्टिकल एंगल्स का कंसेप्ट बताया था आपको, कि जब भी दो लाइन आपस में मीट करती हैं, ठीक है, उनके जो ये वाले एंगल बनते हैं ना, ऑपोजिट एंगल, वो आपस में बराबर होते हैं। तो आप ये फिगर को और से देखें, हमारे पास तीन तीन एंगल गिवन है, ए बी सी, इस ट्राइंगल के लिए, और दूसरी ट्राइंगल है एक्स वाई जी, ये अलग है, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको बताया है कि वर्टिकल एंगल का कंसेप्ट जो दिया, ऑपोजिट एंगल बराबर होते हैं, तो यानी कि इस केस में क्या बना, सी जो है और एक्स हमारे पास बराबर हो गए, सही हो गया ना। क्लियर है इस बात का, इस यहाँ तक तो समझ आ रही है ना आप लोगों को, ठीक है। और हमें ये भी पता है कि ट्राइंगल जैसी मर्जी हो, उसका उनके तीनों सम जो होते हैं ना, आपस में बराबर होते हैं, यानी कि 180 180 बना, ठीक है। अच्छा, सवाल में क्या पूछा गया है, क्वांटिटी ए क्या है हमारे पास, ए प्लस बी प्लस एक्स, ए प्लस बी प्लस एक्स, ठीक है। और क्वांटिटी बी क्या है हमारे पास, सी प्लस वाई प्लस जी, यानी कि सी प्लस वाई प्लस जी। अच्छा, मैंने आपको बताया ना कि ये दोनों आपस इंटरचेंज मैं लिख सकता हूँ, यानी कि सी को मैं एक्स भी लिख सकता हूँ और एक्स को सी भी लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों एंगल बराबर हैं, क्योंकि सपोज करते हैं एंगल 20 है, ठीक है, तो मैं आप इंटरचेंज करके लिख सकता हूँ ना, ठीक है। तो मैं इसको ना, इस इक्वेशन को थोड़ा सा ना चेंज करता हूँ, इसको मैं इस तरह लिखता हूँ, ए प्लस बी प्लस, यहाँ पे सी लिख देता हूँ, ठीक है। और मैं दूसरी क्वेश्चन को लिखता हूँ, सी के बना, सी की जगह मैं एक्स रिप्लेस कर सकता हूँ ना, एक्स प्लस वाई प्लस जी, ठीक है। अब ये देखें, ए प्लस, अच्छा ये दिया हुआ ना, ए प्लस बी प्लस सी है ना, ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि वो एक ट्राइंगल हमें है, ट्राइंगल गिवन है, ट्राइंगल का जो सम हमें क्या पता है कि वो किसके इक्वल होता है, 180 के, ठीक है। और इसी तरह क्वांटिटी बी में देखें, एक्स वाई और जी है, तो एक्स वाई जी का भी सम क्या बना हमारे पास, 180, तो दोनों एंगल जो है ना, वो हमारे पास बन गए 180, सही है। सिंपल कंसेप्ट यूज किया, उसको मैंने इंटरचेंज किया वर्टिकल एंगल का कंसेप्ट यूज करके, ठीक है। और दोनों एंगल हमारे पास क्या बन गए, 180, और इसका आंसर हमारे पास बनेगा सी, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं। समझ आ रही है आप तो, आप लोगों को, क्योंकि काफी चुप है क्लास आज, सर। ठीक है। चले हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अच्छा, मैंने आपको अभी राइट एंगल ट्राइंगल, अच्छा ये आप पहले फिगर देखें, उसने कहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको कुछ कॉमन बताए थे, आप राइट एंगल ट्राइंगल आपने याद रखने के लिए, वो आपको अगर फिंगर टिप्स पे होंगे ना, तो आप काफ़ी जल्दी सवाल सोल्व सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। 5 12 और मैंने 13 का आपको एक बताया था, ठीक है। और मैंने आपको बताया है एक 3 4 और 5 का, ये तीनों दो, ये दो मैंने आपको बताया ना, ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाती हैं आपस में, और 5 जो है इसमें हाइपोटेनस, और 13 जो है इसमें हाइपोटेनस है, ठीक है। अच्छा, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ कि आपका टाइम बचेगा, वो आपको मैं बताता हूँ किस तरह बचेगा। ये देखें, सवाल है हमारे पास, ये ट्राइंगल गिवन है, वो कह रहा है इसमें से एरिया निकालो, ठीक है। अगर आप इसमें से अब आपको ये नहीं पता ना, ये वाली चीज़ जो मैंने आपको बताई है 5 12 और 13 वाली, तो आप क्या करेंगे, इसमें से ना हाइपोटेन्यूज वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम वाला, ठीक है। फिर सोल्व करेंगे, आपको 20 30 सेकंड लग जाएंगे, ठीक है। वो 20 30 सेकंड बचाने के लिए आपको ये वैल्यू याद होनी चाहिए, ठीक है। आप डायरेक्ट इसमें 5 पुट करें, और फिर आप एरिया ऑफ ट्राइंगल लगा दें, और आपको पास आंसर आ जाए, ठीक है। अगर आप वो भी अप्रोच यूज करना चाहें तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन वो भी ठीक है, ठीक है, लेकिन आप याद कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, ठीक है।
अब मुझे पता है कि ये एंगल, ये जो साइड है ना ए बी, वो है 5। ठीक है, तो ये यानी कि हाइट बन गई, ए बी हमारे पास इस केस में हाइट है। ठीक है, अब मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ। एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने फाइंड करना ना, 1/2 इंटू ब्रेथ क्या है हमारे पास, इसको हम 12 12 कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, और क्या कहते हैं, हाइट क्या मेरे पास 5 है। सही है, तो 12 इंटू 5 60 होता है। 60 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 30। 30 इज द करेक्ट आंसर। सही है, 30 यूनिवर्सिटी का करेक्ट आंसर। हम क्वेश्चन नंबर 7 पे मूव करते हैं। सर मेरा क्वेश्चन है जी पूछें। कि ये 5 मतलब हम कैसे याद कर लें, पेपर में सेम यही क्वेश्चन तो नहीं होगा ना वहाँ पे? अच्छा, ये सेम इस तरह या नहीं, कुछ कॉमन जो है ना चीजें, वो आप जी याद जी। कर सकते हैं। जैसे जैसे दो है ना, ये साइड्स बहुत ज्यादा रिपीटेडली आती हैं। ये जो मैंने आपको दो बताई है ना, 5 12 और 13, और 3 4 और 5। इसी तरह एक और भी है, शायद वो इस वक्त मेरे ज़हन में यानी, मैं आपको स्लैक में उसको बता दूंगा, वो भी काफी कॉमनली आती है। जो ठीक है, आपके पास इन तीन की रेशियो में भी आ रही हो ना, आप इनको कंसिडर कर सकते हैं कि वो राइट एंगल होंगी। लाइक आप हाँ। इनका मल्टीपल ले लें, 10 हम्म 24 एंड 26। इसका आपको एक और भी फायदा होगा ना कि आप, सपोज वो आपको दे देता है, मैंने आपको जैसे बताया था कि इसको मैंने डबल कर लेता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई या 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मेरी साइड बनती है 15। 12 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा 36, और 13 को 3 से करूंगा तो 39। ठीक है, और वो कह देता है आपको भाई ये एंगल, ये बताओ कि ये जो साइड्स हैं वो राइट एंगल ट्राइंगल हैं या नहीं। सही है, तो आप कैसे बताओगे इसको, वो आप इस तरह बताओगे। आपको अगर शॉर्टकट पता होगा ना तो आप कर लोगे जल्दी, सेकंड्स में कर लोगे। लेकिन अगर आपको नहीं पता होगा ना, तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे हाइपोटेन्यूस वाला, और आप कैलकुलेटर, अब 39 का स्क्वायर थोड़ी पता है आपको, 36 का स्क्वायर थोड़ी पता है आपको। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब आपको ये पता होगा ना, दो तीन जो साइड्स की आपको पता होगा ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाती हैं हमारे पास, तो आप सवाल जल्दी कर पाओगे। ठीक है, वरना आप 39 का कैलकुलेटर पे करके देख लोगे, आपको 50 सेकंड 60 सेकंड्स लग जाएंगे सवाल सोल्व करते हुए। तो हमने अपना टाइम जो है ना बचाना है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ आपको? जी सर। चलें हम नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। अ, एक ट्राइंगल गिवन है। ठीक है, उसने हमसे पूछा हुआ है व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। अच्छा, पेरीमीटर का मतलब होता है द सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ फिगर। सपोज वो कहता है पेरीमीटर ऑफ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, यानी कि जो सर्कमफेरेंस का 2 पाई r वाला फॉर्मूला है वो लगा देंगे आप। इसी तरह वो कहता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ रेक्टेंगल जो होंगे ना वो पेरीमीटर होता है। ठीक है, स्क्वायर का भी इसी तरह होगा, सम ऑफ ऑल साइड्स, 4 इंटू हाइट, 4 इंटू सॉरी लेंथ। ठीक है, वो पेरीमीटर आ जाएगा। अच्छा, इस केस में हमारे पास है ट्राइंगल है। अच्छा, तीन दो हमें साइड्स गिवन है, 4 और 3 हमें गिवन है। ठीक है, और एक जो साइड है ना वो हमें अननोन है, यानी कि अगर एक और साइड मुझे पता चल जाएगी ना तो मैं इसका पेरीमीटर आराम से निकाल लूंगा। ठीक है, अच्छा, इसको हम इस तरह सोल्व करते हैं कि आप एंगल देखें। ए का एंगल उसने दिया हमें 75, और बी का एंगल दिया है उसने हमें 30। अब इन दोनों एंगल को ना सम कर लें और 180 में से माइनस कर देंगे तो आपके पास एंगल सी आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हम देखते हैं क्या स्ट्रेटेजी लगाएंगे। ठीक है, 75 को जब मैं प्लस 5 है, करूंगा 30 में, तो मेरे पास क्या आएगा, 25 105। 105, सही है, हाँ, अब मैं 180 को ना 105 में से माइनस कर देता हूँ। ठीक 75। है, तो मेरे पास 75 आएगा। सही है, अच्छा 75 आ गया, यानी कि ये जो एंगल सी है ना मेरे पास वो 75 है। ठीक है, अब ये बन गई आइसोसेलेस ट्राइंगल। कैसे बनी, जिस जिस भी ट्राइंगल के दो एंगल जो हैं वो बराबर हो जाएं या दो साइड्स बराबर हो जाएं तो वो आइसोसेलेस होती है। ठीक है, यानी कि ये जो एंगल सी है ना 75 बन गया। ठीक है, अब 75 के ऑपोजिट जो एंगल है, और ये वाला भी 75, ये देखेंगे सी के ऑपोजिट साइड क्या बन रही है मेरे पास, ए बी है ना। ए बी की हाइट क्या थी, सॉरी हाइट कह रहा हूँ, साइड क्या थी 4। तो जब ये भी एंगल 75 होगा, तभी तभी ये आंसर क्या कहते हैं, बी सी जो मेरी साइड होगी वो मेरी 4 बनेगी ना, क्योंकि एंगल दोनों के सेम है। ठीक है, तो
BC साइड और AC साइड आपस में बराबर है क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल, यानी कि मैं इधर यहाँ पे 4 कंसिडर कर सकता हूँ। तो इसका आंसर बनेगा, हम जब पेरीमीटर निकालेंगे ना तो इस तरह निकालेंगे 4 सम ऑफ AB सम ऑफ AC साइड और प्लस सम ऑफ BC साइड। तो मैं लिख देता हूँ 4 + 3 + 4, 4 हमने निकाला है अभी, सॉरी यहाँ पे मैं डाल दी 4, तो मेरे पास बन गया 8 + 3 11। 11, 11 इज द करेक्ट आंसर। तो इसका पेरीमीटर बनेगा हमारे पास 11। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, समझ आ रही है? ओके 11, यस। 8 देख लेते हैं हम। 8 उसने दिए है, राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास, उसकी एक साइड गिवन है, यानी कि उसकी हाइट गिवन है 5। ठीक है, तो उसने हमसे पूछा है, उसने हमें बताया है द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल ABC इज 15, यानी कि उसने एरिया हमें बता दिया और वो कह रहा है भाई इसकी ना लेंथ निकालो हाइपोटेनस BC की, यानी कि जो सबसे बड़ी साइड होती है ना एक राइट एंगल ट्राइंगल की, वो निकालो। ठीक है, इसको हम इस तरह करेंगे कि हमें पहले हमें हमें एक और साइड चाहिए हाइपोटेनस निकालने के लिए, ताकि हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के उसको फाइंड कर सकें। ठीक है, अब AC साइड मुझे चाहिए, वो मैं कैसे निकालूंगा? वो मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला पुट करूंगा और उसमें से मैं ब्रेड्थ की वैल्यू निकालूंगा, यानी विड्थ की वैल्यू निकालनी। ठीक है, अच्छा इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ आपके सामने। अच्छा, हमें राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया गिवन है 15। ठीक है, जो कि मैं इक्वल रख दूंगा हाफ, हमें फॉर्मूला पता है उसका, हाफ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ठीक है, ब्रेड्थ हमें निकालनी है और हाइट हमें गिवन है 5। ठीक है, अच्छा मैं इसमें वैल्यूज भी पुट कर देता हूँ साथ ही, 1/2। ब्रेड क्या है मेरे पास, ब्रेड सॉरी निकालनी है। ठीक है, 20 को ऐसी रहने दिया मैंने, और इसको मैंने, हाइट क्या है हमारे पास 5। सही है, 5 जब उधर जाके ना डिवाइड होगा ना तो वो 3 बनेगा। ठीक है, और जो 2 है ना इधर जो ब्रेड के साथ डिवाइड हो रहा है, वो उधर जाके जब मल्टीप्लाई होगा ना वो बन जाएगा 3। आ गया था 3 को जब 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो वो बन गया 6। ठीक है, तो मेरे पास ब्रेड जो है वो हमारे पास आ गया 6। ठीक है, अब मेरे पास दो साइड्स आ गए हैं, एक AB जो है मेरे पास 5 है और AC मेरे पास 6 है। ठीक है, अब मैं हाइपोटेनस वाला जो पाइथागोरस थ्योरम वाला फॉर्मूला है ना वो मैं निकाल लेता हूँ। ठीक है, हाइपोटेनस का स्क्वायर, उससे मैं निकाल लूंगा अपना ये वाली साइड जो हाइपोटेनस वाली है। सही है, बेस हमें पता है, वो भी मैं इसमें अभी पुट करूंगा, और जो परपेंडिकुलर है या हाइट कहते हैं उसको, ठीक है, वो भी हमें पता है। अब मैं इसमें वैल्यूज पुट कर लेता हूँ। 5 का स्क्वायर 25 होता है और 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36 होता है। ठीक है, और यहाँ पे 25 + 36 मेरे पास बनेगा 61। ठीक है, 61, और 61 का अंडर रूट जो है ना मेरे पास आंसर आ जाएगा रूट, क्योंकि मैंने दोनों तरफ, क्योंकि हाइपोटेनस स्क्वायर था ना इस तरफ लेफ्ट साइड पे, तो जब मैं इसका दोनों तरफ से स्क्वायर रूट खत्म करूंगा, और सॉरी स्क्वायर खत्म करूंगा तो स्क्वायर रूट आ जाएगा 61 की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे रूट 61 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। यस यू आर राइट, 61 अंडर रूट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। नंबर 9 है, हमारे पास दो साइड गिवन है, GH की साइड है 8, GI की साइड है 6, और दो एंगल गिवन है। एक एंगल हमें गिवन नहीं है और एक साइड जो HI है वो भी गिवन नहीं है। हमें पूछा गया है व्हाट इज द लेंथ ऑफ HI, यानी कि हमें HI जो है ना बताना है कि इसकी क्या क्या नहीं लेंथ होगी। ठीक है, हमें 8 6 तो हमें पता चल गया है सपोज। अच्छा, हमें एंगल गिवन है 53 और 37। अच्छा, हमें अब यानी जी का मैंने जब एंगल निकालना है तो कैसे निकालूंगा? इसका अप्रोच ये है कि पहले आप जी का एंगल निकालेंगे, उससे आपको पता चलेगा कि भाई ये कौन सी ट्राइंगल बनी है, फिर आप उस ट्राइंगल का देखेंगे क्या हिसाब बनाएगा, फिर आप उसको HI फिर फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, अब मैं इसको ना पहले निकाल लेता हूँ एंगल ऑफ जी। अब मैं 37 को क्या करूँगा, ऐड करूँगा 53 के अंदर, 37 + 53, और इसका बनेगा मेरे पास 90। अब मैं 180 जो ओवरऑल साइड्स सॉरी ओवरऑल एंगल होता है ट्राइंगल का, उसको माइनस करूँगा 90 के साथ, तो मेरे पास आ जाएगा 90, यानी कि एंगल जी मेरे पास बन गया 90।
ठीक है। अच्छा, अब ये आप फिगर पे ना जाइएगा, आपको लग रहा है ये 90 से छोटा होगा, लेकिन हमें जैसे मैंने आपको बताया कि ये साइज के हिसाब से ड्रॉन नहीं होती ये चीज़ें, ठीक है। तो आपको अपने खुद ही चीज़ें कैलकुलेट करनी पड़ती हैं, ठीक है। अब ये देखने पे एंगल 30 या 45 लग रहा है, ठीक है, लेकिन जब आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसका एंगल बना 90, सही है। तो ये बन गया हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक हो गया। अब जब ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया ना, इसका मतलब है इसमें मैं लगा सकता हूँ वो वाला फॉर्मूला, क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। ओके। अच्छा, हमें ये पता है कि जी जी का जो एंगल है वो 90 है, तो 90 इज द बिगेस्ट एंगल इन द राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसके जो ऑपोजिट साइड होगी ना एच आई, वो भी जो 8 और 6 है ना इससे बड़ी होगी। इसका आंसर जो है ना 8 और 6 होगा। सपोज आपके पास ना क्वेश्चन में गिवन है कुछ वैल्यूज कि बताओ इस एच आई का ना लेंथ क्या होगी। जो भी लेंथ यानी 6 और सपोज 7 गिवन है आपके पास, वो आपको पहले निगलेक्ट कर दो आप, क्योंकि आपको पता है भाई कि 8 और 6 से आंसर बड़ा ही आएगा, क्योंकि हाइपोटेन्यूज साइड इज द बिगेस्ट साइड, ठीक है। सपोज उसने ऑप्शन में आपको 3 गिवन है, 4 गिवन है, 7 गिवन है, आप उसको कंसिडर ही ना करो, क्या पता एक ही आंसर ऐसा गिवन हो कि जो 8 और 6 से बड़ा हो, ठीक है। तो आप सपोज 10 गिवन है, ठीक है, 10 आप पुट कर दो, 10 ही आपका आंसर होगा, ठीक है। एक ही अगर ऑप्शन ऐसी गिवन है ना, तो आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं, आप उसी को टिक करके आगे मूव कर दो, आपका टाइम बचेगा, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं हाइपोटेन्यूज के लिए। तो मैं क्या करता हूँ कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर हमें निकालना है, हाइपोटेन्यूज हमें निकालना है, ठीक है। और क्या कहते हैं, मेरे पास दो साइड्स गिवन है, यानी कि 8 का स्क्वायर करूंगा, क्या बना है मेरे पास 64, और यहाँ पे इसका जो 6 का स्क्वायर है वो 36 बनेगा, ठीक है। दोनों को ऐड करूंगा मेरे पास 100 आएगा। 100 का मैं जब स्क्वायर रूट लूंगा तो मेरे पास 10 आएगा। तो जो एच आई जो साइड है ना वो 10 बनी मेरे पास, ठीक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, ये जो 10 है ना, ये भी बड़ा अच्छा और मजे का सवाल है। इफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 अंडर रूट 2, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। वो कह रहा है हाइपोटेन्यूज हमें ना गिवन है ये 7/2 की फॉर्म में, सही है। व्हाट इज द एरिया, एरिया निकालना है। एरिया का हमें फॉर्मूला पता है, ठीक है। एक साइड हमें गिवन है, हमें दूसरी साइड चाहिए ताकि हम आंसर निकाल सकें, ठीक है। इसके लिए हल ये है, इसकी एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। इसको मैं पहले आपको बनाता हूँ ट्राइंगल, ठीक है। वो कह रहा है राइट एंगल ट्राइंगल और दो साइडें बराबर हैं, यानी कि इसमें दो कंडीशन लग रही है। एक तो वो राइट एंगल ट्राइंगल भी है और उसकी दो साइडें जो है ना आपस में बराबर है, ठीक है। जब भी आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल की बात हो रही होगी ना, इसका मतलब है दो एंगल 45 के होंगे और एक एंगल 90 का होगा, क्योंकि दो साइडें बराबर है ना, तो एंगल भी बराबर होंगे ना, ठीक है। यानी कि ये जो ये वाला एंगल है ना, ये वाला और ये वाला एंगल, ये 45 बनेगा, सही है। अब इसकी एक ट्रिक याद कर लें, ये मैं बताने लगा हूँ आपको। कोई राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल की जो जैसे मैंने आपको 3, 4 और 5 का जैसे बताया था ना ऊपर, उसी तरह इसकी भी है। इसकी रेशो होती है 1:1 रेशो अंडर रूट 2, रूट 2, ठीक है। अब इसके मल्टीपल जितने भी होंगे ना वो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल होंगे, ठीक है। सपोज वो कह देता है, जैसे इस केस में मेरे पास उसने कहा है, और ये जो रूट 2 है ना, रूट 2 का मतलब है ये हाइपोटेनियस है, और ये जो 1 1 का मतलब है ये दोनों साइड आपस में बराबर है, ठीक है। ठीक हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ उसने हमें क्या गिवन सवाल में, उसने कहा है कि हाइपोटेनस जो है ना 7/2 है, ठीक है। तो सपोज मैं अभी ना इनकी वैल्यूज पुट नहीं करता दो की ना, ठीक है, इनको छोड़ देता हूँ। वो कह रहा है हाइपोटेनस मेरे पास 7/2 है, ठीक है। तो मेरे पास बाकी दो साइड्स क्या बनी, इसके मल्टीपल बनी ना, 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, ठीक है। यानी कि एक साइड बनी मेरे पास 7, बेस मेरे पास 7 बनी, हाइट भी मेरे पास 7 बनी, और मेरे पास जो रूट है ये कहते हैं, ये जो हाइपोटेनस है वो भी 7/7√2 हुआ, ठीक है। ये याद रख लें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये आप कभी भी वो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल नजर आए ना, तो आप इस तरीके से ना साइड्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। 7:7, यानी कि यहाँ पे अगर होता ना 6/2, तो बाकी जो दोनों साइड होती है ना वो 6 होती, 6 6 होती, ठीक है। अगर यहाँ पे 3/2 होता ना, तो बाकी दोनों साइड होती 3 3। क्लियर हो रही बात।
ठीक है। अच्छा उसने हमसे पूछा है यस। व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है। अच्छा उसने एक एक साइड हमें गिवन है राइट एंगल ट्राइंगल की 7/2। ठीक है, यहाँ पे इसको बड़ी साइड जो है वो 7/2 है। ठीक है। और बाकी दोनों हमें जो फॉर्मूले में चाहिए ना वो है 7 7 और 7 से हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि हमें हाइपोटेन्यूस जो है हमारे फॉर्मूले में आता ही नहीं। ठीक है। इसको मैं फॉर्मूला भी आपको बता देता हूँ, ये देखिए। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता ना, बेस इंटू हाइट। ठीक है। इसमें हाइपोटेन्यूस तो है ही नहीं, तो हाइपोटेन्यूस की हमें जरूरत नहीं है। हमें जो बाकी दो साइड्स हैं हमारे पास 7/7, 1/2 इंटू 7/7, 7x/7, 49/2 इज द करेक्ट आंसर। और 49 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 24/24.5 आता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। यस यू आर राइट, 24.5 इज द राइट आंसर। अच्छा 11 पे मूव करते हैं। अच्छा ये आप फिगर देखें, फिगर क्वांटिटी ए की फिगर देखें। ए बी सी ट्राइंगल गिवन है, दो एंगल उसने बताया कि ये 60-60 है। तो तीसरा एंगल भी ऑलमोस्ट 60 होगा ना, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल का ऐसे ही यही हिसाब होता है। दो एंगल जब 60-60 हो गए, क्या मतलब हुआ इसका 120 हो गया। 120 में से कितना बचा, 60 बच गया, तो 60 एक्स जो है हमारे पास 60 हो गया। तो ये बन गई हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल। अच्छा इक्विलेटरल ट्राइंगल की एक और कंसेप्ट था कि तीनों साइड आपस में बराबर होती हैं, तो एक साइड उसने गिवन है 9। तो यानी कि BC साइड अगर 9 है तो AC साइड भी 9 होगी और AB साइड भी 9 होगी। क्लियर हो गया यहाँ तक। अच्छा और एक और है फिगर है हमारे पास क्वांटिटी बी में, देखें। वो राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है, एक साइड उसने दिया है DE5, DF दिया है 12, और EF जो हाइपोटेनियस है ना वो नहीं दिया हुआ। ठीक है। अच्छा मैंने आपको बताया था एक एक और चीज के 5-12, और एक और पेयर था ना, पेयर पेयर की फॉर्म में आपको मैंने समझाया था। 5-12 के साथ दूसरा कौन सा पेयर आता है, 13 आता है ना। ठीक है। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, आप इसको वेरीफाई इस तरह कर सकते हैं कि 13 का स्क्वायर लेंगे, 13 का स्क्वायर लेंगे आपके पास आएगा 169। ठीक है। और 12 का स्क्वायर लेंगे वो आएगा 144, और 25 का स्क्वायर लेंगे तो 25। इस पे इस मैंने जो तीनों साइड्स है ना इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगाया, तो आप वेरीफाई कर सकते हैं ये 169 इज इक्वल टू 169, यानी कि ये राइट एंगल ट्राइंगल को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, समझाने का ये मकसद था। ठीक है। अब 5-12 अगर एक साइड गिवन है तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाना चाहिए कि जो तीसरी साइड है ना वो 13 होगी, यानी EF जो है ना 13। अब क्वेश्चन में उसने गिवन है कि क्वांटिटी ए है हमारे पास पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC, यानी कि पेरीमीटर मैंने आपको बताया था, पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है। और क्वांटिटी बी में हमारे पास गिवन है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल DEF, यानी कि इस ट्राइंगल का ना है ना पेरीमीटर बताओ। अब हम पहली वाली ट्राइंगल जो है ना क्वांटिटी ए की उसको उसका पेरीमीटर बता निकाल देते, यानी कि तीनों साइड्स बराबर थी, तो 9 + 9 + 9 क्या हुआ मेरे पास हुआ 27। ठीक है। इसको मैं टाइप भी कर देता हूँ यहाँ पे ताकि याद रहे, 27 हो गया। ठीक है। और दूसरी ट्राइंगल को आप देखें तो बनती है 12 + 13 + 5, क्या बना मेरे पास 12 + 30, 30। एक मिनट, यस 30 बना। तो क्वांटिटी बी जो है ना इस केस में हमारे पास आंसर बड़ा है, तो क्वांटिटी बी इज द राइट आंसर। ठीक है। ठीक हो 27, यस यू आर राइट। चलिए हम नेक्स्ट मूव करते हैं। अच्छा उसमें एक फिगर दी हुई है हमारे पास, WZ हैज लेंथ 3। WZ ये गिवन है, ये साइड ये वाली इमेजिनरी ट्राइंगल, उसने राइट एंगल ट्राइंगल बनाया है एक। ठीक है। उसने WZ हैज लेंथ ऑफ 3। ठीक है। एंड ZX हैज लेंथ ऑफ 6, यानी ये Z और X की लेंथ 6 है, ये 3 है ये 6 है, यानी ये X और W की लेंथ क्या बन गई मेरे पास 6 + 3 = 9। ठीक है। उसने पूछा है व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल XYZ, यानी कि X Y और Z का हमने जो है ना एरिया निकालना है। ठीक है। अच्छा एरिया निकालने के लिए हमें फॉर्मूला पता है, हाफ इंटू ब्रेथ इंटू वो है बेस इंटू हाइट है ना। ठीक है। तो बेस हमारे पास है XZ हमें गिवन है, X और Z गिवन है 6। ठीक है। तो क्या हमने इसका निकालना है ना, तो ये गिवन है हमारे पास। अच्छा हमें ना अब हाइट चाहिए, हाइट निकालने के लिए ना आप
वाई डब्ल्यू वाई को निकाल लेंगे ना तो आपके पास हाइट आ जाएगी इस ट्राइंगल की। ठीक है, डब्ल्यू वाई को आपने निकालने का तरीका ये है कि आप इस तरह करें। एक मिनट, इसको मैं देखूँ किस तरह करना। 5 है एक साइड, यानी इसको आप इस हाइपोटेनस तरह हमारा से 5 हो गया। करेंगे कि आप हाँ जी। हाइपोटेनस थ्योरम लगाएंगे, वहां से आप ये परपेंडिकुलर की वैल्यू हाँ फाइंड करेंगे। यस। आपके पास जी डब्ल्यू हाँ की हाँ वैल्यू ऑलरेडी गिवन है हाँ, जी 3। डब्ल्यू गिवन है, यस। ठीक है, जी डब्ल्यू हमारे यहाँ पास से गिवन जब है। यस जब हम्म, आपके पास लेंथ आ जाएगी तो उसके पास बेस आपने ये वाली लेनी है, एक्स जेड। पूरी बेस नहीं कंसिडर करनी, यू जस्ट टेक एक्स जेड। एक्स जेड को यस आप मल्टीप्लाई करेंगे वाई डब्ल्यू की वैल्यू के साथ एंड 2 पे डिवाइड कर देंगे, यू विल गेट एरिया। यस। आपका एरिया आराम से निकलेगा क्योंकि आपने बस परपेंडिकुलर निकालना है जो कि वाई डब्ल्यू है। आपको एक साइड 3 गिवन है, एक साइड 5 गिवन है, तो आप वाई डब्ल्यू निकाल लेंगे, आपके पास परपेंडिकुलर आ गया। और फिर आपने इसको फॉर्मूला में पुट कर देना परपेंडिकुलर, और आपके पास एक्स जेड पहले ही था, यानी बेस पहले ही थी। ठीक है, जो कि 6 थी। ठीक है, तो आप 6 और 3 को पुट करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। मेरे ख्याल से 9 इसका आंसर है। ठीक है, 6 × 3, हाँ इस तरह करके आएगा। ठीक है, मैम क्वेश्चन नंबर 13 मैम देखते हैं। इसका ये एक्स वाई जी का नहीं पूछा, तो फिर हम डब्ल्यू क्यों कंसीडर करेंगे यहाँ पे? एक्स वाई जी का ही पूछा हुआ है, लेकिन हमें इसका परपेंडिकुलर मैंने आपको बताया था। परपेंडिकुलर इसको मैं आपको ड्रॉ भी कर देता हूँ, अगर इस पे ड्रॉ हो जाता तो। परपेंडिकुलर इज ऑलवेज जो है ना 90 का एंगल जहाँ पे बन रहा होता है ना, हम वो कंसिडर कर रहे होते हैं। ठीक है, 90 का एंगल जी सर। बनाना है तो हम इसको एक्सटेंड करते हैं, उसको उसकी जो है प्रोजेक्शन करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा ये जो ट्राइंगल था ना, ये ऑब्स्ट्यूस एंगल बना रहा था। ठीक है, मतलब कि राइट एंगल ट्राइंगल से बड़ा है। एक जो एंगल है ना इसका जेड है, वो 120 से बड़ा है, 90 से, सॉरी 90 से बड़ा है। जब भी एंगल इस तरह का 90 से बड़ा होता है तो हम प्रोजेक्शन बनाते हैं ताकि हम इसका राइट एंगल जो साइड है ना वो निकाल सकें। ठीक है, उसने प्रोजेक्शन हमें बना के दी हुई है, बस हमने वाई और डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड करनी है जो साइड है, और हमें परपेंडिकुलर हमें मिल जाएगा। ठीक है, बस हमें वही चाहिए था, और फिर हम फॉर्मूला में पुट करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल के, तब हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, हम नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है मेरे पास। एक्स हमारे पास 3 एंगल है, एक्स वाई और जेड। ठीक है, और हमें ये पता है कि एक्स वाई जेड को हम सम करेंगे तो किसके बराबर होगा, 180 के। ठीक है, अच्छा उसने फिगर में दिया है, इन द फिगर शोन जेड प्लस एक्स, यानी कि जो जेड है और ये एक्स है, इन दोनों को सम करेंगे तो वो बनेगा 110 डिग्रीज। तो हम वाई कैसे निकालेंगे इसके, 110 को, सॉरी 180 को 110 में से माइनस कर देंगे, तो मेरे पास 70 मेरे ख्याल से बचेगा। यस, 170 बचेगा। 110 में से माइनस किया तो मेरे पास वाई का जो एंगल आएगा ना वो बनेगा 70। ठीक है, अब क्वांटिटी बी मेरे पास आ गई। क्वांटिटी बी में गिवन है मेरे पास वाई। ठीक है, और क्वांटिटी ए कह रहा है एक्स। एक्स हमें बताओ। अच्छा, हमें एक्स का हमें आइडिया नहीं हो सकता। एक्स मैं 20 भी ले सकता हूँ। एक्स अगर मैं एक्स 20 लेता हूँ तो जेड मेरे पास क्या बनेगा, एक्स 20 लिया तो हम मेरे पास एक्स बनेगा 90, क्योंकि वो दोनों का सम जो है 110 होना चाहिए। एक्स मैं 90 भी ले सकता हूँ और एक्स मैं 20 भी लूंगा। जब मैं एक्स 90 लूंगा ना तो मेरे पास जेड 20 बन जाएगा। ठीक है, तो इंटरचेंजेबल है ये। ठीक है, तो कुछ केसेस में एक्स बड़ा आएगा और कुछ केसेस में वाई बड़ा आएगा, क्योंकि वाई की वैल्यू हमें फिक्स पता है कि 70 है। अब मैं एक्स 90 भी पुट कर सकता हूँ। ठीक है, और एक्स 20 भी पुट कर सकता हूँ। तो जब इस तरह का सिनेरियो आता है ना, मल्टीपल वैल्यूज आप पुट करके देखें तो एक में एक्स बड़ा आ रहा है, एक में वाई बड़ा आ रहा है, तो आप कहते हैं कि आंसर डी होगा इसका, क्योंकि हमें एग्जैक्टली नहीं पता। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर इन दिस केस। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल एबीसी हैज साइड्स, आइसोलेस आइसोसेलेस ट्राइंगल बना है एबीसी, उसकी 2 साइड्स विद लेंथ 8 और 5। अच्छा, जब आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात होगी तो 2 साइड बराबर होंगी, या 2 साइड उसकी होंगी 8, या 2 साइड होंगी उसकी 5। ठीक है, अब वो पूछ रहा है क्वांटिटी ए में द लेंथ ऑफ थर्ड साइड और क्वांटिटी बी। आपको मैं ड्रॉ भी करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो एक ये ले लें और एक ये ले लें। ठीक है, अच्छा एक मैंने 2 इसलिए बनाई है कि अब इसके अंदर 2 सिनेरियोज हो सकते हैं, या दो साइड जो हैं आपस में 2 5 हो सकती हैं, या 2 साइड 8 हो सकती हैं। ठीक है, जब 2 साइड 8 होंगी ना, यानी कि
फिगर बी में देखें, दो साइड अगर मैं 8 ले लेता हूँ ना तो तीसरी साइड होगी 5, ठीक है, और दो साइड अगर 5 में ले लेता हूँ तो तीसरी साइड होगी 8। तो जब उसने पूछा है क्वांटिटी ए जो है ना लेंथ ऑफ थर्ड साइड बताओ, तो थर्ड साइड या 8 भी हो सकती है या 5 भी हो सकती है। हमें नहीं इसका आइडिया कि इसकी एग्जैक्टली क्या होगी, क्या कहते हैं साइड की वैल्यू, ठीक है 8। तो जब मल्टीपल ऑप्शन हमारे पास आ जाए ना तो हम इसको कहते हैं इसका भी आंसर हमें पता नहीं है, तो इसका आंसर डी बनेगा, ठीक है। तो डी इज द करेक्ट आंसर इन दिस केस, ठीक है, क्योंकि 8 भी हो सकता था ना। आइसोसेलेस ट्रायंगल में उसने कहा है 8, एक 8 है और एक 5 है, तो इसके दो सिनेरियोज हुए, या दोनों दो साइड्स जो है इसकी 8 होंगी इस ट्रायंगल की, या दो साइड्स 5 होंगी। तो हमें पता ही नहीं है कि थर्ड साइड की 8 भी हो सकती है 5 भी हो सकती है, सही है। तो इसी ये है इसका डी ऑप्शन ही बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, टाइम हो गया है मेरे ख्याल से। 15 कर लें फिर वाइंड अप। 15 कर लेते हैं, चलो। आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी हैज टू साइड्स, यानी उसकी दो साइड ये हैं 2 एंड 11। अच्छा ये भी सिमिलर ही है उसी तरह, ठीक है, कि या आगे आगे पीछे इसका आंसर हो सकता है, या दो साइड हम लेंगे 2 2, या हम दो साइड लेंगे 11 11। तो हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि थर्ड साइड क्या होगी। तो 11 भी हो सकती है, 11 से बड़ी भी हो सकती है, 11 से छोटी भी हो सकती है। तो इसलिए जो है ना कौन इसका हम डी ऑप्शन लगाएंगे, ठीक है। इसमें हमारे पास या तो जो थर्ड साइड है वो 11 आएगी, अगर वो 11 आएगी तो ऑप्शन सी आंसर होगा, या तो हमारे पास थर्ड साइड 2 आएगी, और अगर 2 आएगी तो फिर ऑप्शन बी आंसर होगा, ठीक है। तो दो आंसर्स बनते हैं हमारे पास, जिस वजह से हम इसको डी कंसिडर करेंगे। मल्टीपल जब भी आंसर आए ना, या ऑप्शन सी बन रहा हो या ए बन रहा हो या बी बन रहा हो, तो आप कह दें कि भाई वो ऑप्शन डी बनेगा, ठीक है। अच्छा अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ये चैप्टर ये ना इजी है, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जो मैं आपको कंसेप्ट क्लास के शुरू में बता दिया ना, उसी में से ही सारा कुछ क्या कहते हैं सवाल उसी टाइप के हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो आप ये प्रैक्टिस कीजिएगा, नहीं समझ आता तो आप स्लैक में पोस्ट कीजिए, तो आंसर हम इंशाल्लाह ताला जरूर दे दें, ठीक है। किसी और का कोई क्वेश्चन? और हाँ, वोकेबलरी आप लोगों ने साथ लेके चल रहे हैं, लाजमी लेके चलें। रोज के 20 30 क्वेश्चन, 20 30 वोकेबलरी के वर्ड्स आपने लाजमी करने हैं, उसके बगैर गुजारा नहीं है। उसके बगैर आपके पास वर्बल आपका पार्ट अच्छा नहीं होगा, ठीक है। आपने वो साथ साथ लेके चलना है इसको, अगर आप चाह रहे हैं कि आपने इसी साल जीआरई देना है दिसंबर से पहले पहले। टाइम बहुत शॉर्ट है और आपके पास सिर्फ 2 मंथ्स ही हैं बस। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, वरना हम सेशन ज्वाइन करते हैं, ठीक है। चलिए नहीं है किसी का क्वेश्चन तो हम, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर योर टाइम, अल्लाह हाफिज। ओके एवरीवन, अल्लाह हाफिज, सी यू टुमारो। आपका कोई क्वेश्चन है? No, I was just thinking कि मैं थोड़ा सा एक्सप्लोर करूँ स्लैक पे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, क्योंकि यहाँ पे सारी सिर्फ प्रैक्टिस हो रही है ना, लाइक क्वेश्चंस की। सो कोई ऐसा रिसोर्स है जहाँ से जैसे टिप्स एंड ट्रिक्स सर बता रहे होते हैं साथ साथ, तो हम एक बुक कोई जहाँ पे सारे थ्योरेटिकली थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लिखी हो बैकग्राउंड, और हम वहाँ से पढ़ के थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जीआरई मैथ रिव्यू जो है ना, ठीक है, उसको आप देखें, उसमें सारे कंसेप्ट्स हैं। तो कंसेप्ट हमने इसलिए नहीं कवर किए क्योंकि वो ऑलरेडी इससे पहले जो सेशन था उसमें कवर हो चुके हैं, ठीक है, 9 PM वाले सेशन में। तो वो बुक सर वो पोस्ट की थी ना आपने जीआरई हाँ मैथ जी, वाली? मैंने वो क्या कहते हैं पिन की हुई है हमारे चैनल में। अगर नहीं हुई भी तो मैं अभी पोस्ट कर देता हूँ, वैसे मैंने की हुई है। आपको अगर कंसेप्ट चाहिए तो आप कंसेप्ट के लिए वो बुक पढ़ें, उसमें आपको सारे जितने रेलेवेंट आपको चाहिए कंसेप्ट जीआरई के लिए वो उसमें पढ़े हुए हैं, ठीक है। वो कंसेप्ट करें, उसके एंड में एक्सरसाइज है जिसमें लाइक हार्डली 15 to 20 क्वेश्चन होंगे पूरी एक्सरसाइज से रिलेटेड, तो आपको क्लियर हो कंसेप्ट सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और वर्बल के लिए तो आई विल प्रेफर कि आप अगर रात वाली क्लास ले सकते हैं 11 PM वाली, तो Okay, इट वुड I will try. हाँ वो दैट वुड बी बेटर, वहाँ से आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। लेकिन वर्बल 70% सॉल्व होती है आपकी वोकेबलरी से, बाकी उसके सिर्फ Yes. कुछ क्लॉज वगैरह के कंसेप्ट हैं कि आपको पता होना चाहिए कि जब आप क्लॉजेज आती हैं मल्टीपल क्लॉजेज, तो आप क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करते हैं। लेकिन वो जब हम इस सेशन में करवाएंगे तो वो चीज़ हम जरूर बताएंगे स्टार्ट में। बाकी है कि अगर आपको वोकेबलरी नहीं आती है तो आपको उन कंसेप्ट का भी कोई फायदा नहीं है, आप मीनिंग नहीं बता सकते तो आप वर्बल सॉल्व भी नहीं कर सकते। Okay, दैट्स इट। thank you. और ऐसे राइटिंग के लिए, हाँ ऐसे राइटिंग के लिए भी जो है
वो आई गेस आपको आइडिया है उसका डॉक्यूमेंट का, नहीं तो वो भी हम जरूर जब ऐसे राइटिंग पे आएगी तो वो भी कवर करेंगे। ओके ठीक है, थैंक यू। ओके, नो प्रॉब्लम। Okay, thank you everyone. Thank you for your time. Okay, Allah Hafiz. Hafiz, ma'am and